प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, उन्नति भरा हो। आज जिस विषय पे वीडियो लेकर आई हूँ वो है कि अगर आप माँ कामाख्या देवी के पवित्र मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप किन किन मार्गों द्वारा पवित्र स्थल पर पहुंच सकते हैं, कब जाना सबसे उत्तम रहेगा और दर्शन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, जन्म कुंडलियों से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो, किसी ग्रह दोष के कारण आप परेशान हो, किया कराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तांत्रिक बाधा, कार्य ना चल रहा हो, विदेश जाने का कार्य ना बन रहा हो, कर्जा चढ़ता ही जा रहा हो, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा हो, आपको बेल ना मिल रही हो, आपके मकान या जमीन जायदाद के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म का साल, जन्म का समय, जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है, वो भी वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हो, जैसे काल सर्पदोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगलामुखी मंत्र पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम इसकी पूरी सरल विधि बताएंगे आपको। यदि आपके पास स्वयं समय नहीं है या किसी कार्य में आप ग्रस्त हैं, कोई भी कारण हो, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके लिए अनुष्ठान करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगर आप स्वयं करते हैं तो आपको इसके लिए पूरे धार्मिक नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ आपकी जो पूजा है, अनुष्ठान है, फलित होगा। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, माँ कामाख्या का मंदिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको कुछ मुख्य मार्गों की जानकारी होनी आवश्यक है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना होगा। यहाँ से मंदिर तक लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है, जिससे टैक्सी या लोकल बस से तय किया जा सकता है। रेलगाड़ी से आने वाले श्रद्धालु गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के ऊपर उतर सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जिससे आप टैक्सी, ऑटो या लोकल बस से कवर कर सकते हैं। गुवाहाटी शहर भारत के अन्य राज्यों से भी सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप बस का निजी वाहन से आ रहे हैं तो आपको सीधे नीलांचल पर्वत के प्रवेश द्वार तक जाना होगा। यहाँ से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी होगी। माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए सही समय का पता होना बड़ा जरूरी है, जिस कारण आप भीड़ से भी बच सकते हैं और शांति से माँ के दिव्य दर्शन भी हो जाएंगे। अक्टूबर से मार्च इस समय मौसम सुहावना होता है और यात्रा आरामदायक होती है। सुबह के समय अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह जल्दी दर्शन करना सबसे उत्तम माना जाता है। अंबुबाची मेला ये मंदिर का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस दौरान मंदिर 3 से 4 दिनों के लिए बंद रहता है। नवरात्रि इस समय भी भारी भीड़ होती है, क्योंकि भक्त बड़ी संख्या में माता को दर्शनों के लिए आते जाते हैं और माता के लिए दर्शन करते हैं। अब आगे ये चर्चा करते हैं कि माँ कामाख्या धार्मिक स्थल के खुलने का समय क्या है
सुबह 5 बजे मंगल आरती पहली पूजा। सुबह 8 बजे भक्तों के लिए दर्शन शुरू होते हैं। दोपहर 1 बजे मंदिर के पट दोपहर की आरती के लिए बंद हो जाते हैं। दोपहर 2:30 पर पुण्य दर्शन शुरू हो जाते हैं। शाम 5 बजे संध्या आरती। रात 8 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको कतार में खड़ा होना पड़ता है। गर्भगृह के अंदर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक पवित्र योनि कुंड स्थित है जिससे माता का स्वरूप माना जाता है। ये पवित्र योनि कुंड ही सबके लिए देवी का दिव्य रूप होता है। भक्त यहाँ पर फूल, नारियल, लाल चूड़ियां चढ़ाते हैं। यदि आप विशेष पूजा करवाना चाहते हैं तो पुजारियों से संपर्क कर सकते हैं। बलि प्रथा, यहाँ पारंपरिक रूप से बकरे की बलि दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मां कामाख्या की यात्रा को सुखद और सरल बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आरामदायक कपड़े और जूते पहनने, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी होती है। पूजा सामग्री, फूल, नारियल, चुनरी पहले से खरीद लें। पानी की बोतल और हल्का नाश्ता रखें, क्योंकि मंदिर के अंदर खाने पीने की अनुमति नहीं होती। मंदिर परिसर में सफाई बनाए रखें। दलालों से सावधान रहें। स्थानीय परंपराओं का सम्मान करें। खास तौर पर अंबुबांशी मेले के दौरान मां कामाख्या की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है जो भक्तों को शक्ति और शांति दोनों प्रदान करती है। जो भी सच्चे मन से आकर मां का आशीर्वाद मांगता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, आप भी माता कामाख्या के दर्शनों के लिए जरूर जाएं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो के माध्यम से माता कामाख्या के दर्शनों का टाइम, मार्ग, वाहन सब हमने आपको बता दिया है। प्लीज आप मां का आशीर्वाद पाएं। धन्यवाद।